देखिए, लीडर और लोडर का फर्क ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग ना बताएं तो ही ज्यादा बेहतर है। समझ में आया ना? अरविंद राजभर की थोड़ी इतनी हैसियत है कि आप कहीं भी कुछ भी कर लीजिए। गुंडाई चल रही है क्या? मुसलमान दरी बिछा रहा है कि चांदनी बिछा रहा है कि झाड़ू लगा रहा है, उसके लिए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है ओम प्रकाश राजभर को। तो मुसलमानों को सीएम का चेहरा क्यों नहीं बनाते अखिलेश यादव? ये वो डिसाइड करेंगे। हम मुसलमानों ने जब नेता ही हमने अखिलेश यादव को मान लिया तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने का सवाल कहाँ से उठता है? राजभर समाज को ये बाप बेटे लोग मिलकर ठगने का काम कर रहे हैं। तरी है आज वो। अरे मंत्री तो अनुकंपा पे ना है भाई। ये बताइए, भीख में मंत्रालय मिल गया, जा करके दारा सिंह चौहान को लेकर के मार चुनाव लड़े, वहाँ घोसी में मार मुंह से फेंचकुर फेंक रहे थे घूम घूम कर। समाजवादी पार्टी के रहमो करम पे आप विधायक होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पे आप जाकर के कैबिनेट मंत्री हो जाते हैं। प्रकाश राजभर का देखिए कोई बहुत राजनीतिक चरित्र नहीं है। ये 20 तरीके की जातियां गिनवा करके कोई मतलब नहीं बनेगा। वो जातियां उनके साथ जुड़ नहीं जाएंगी। अखिलेश यादव के ऊपर टिप्पणी करना बड़ा आसान है, बड़ा सरल है। क्यों टिप्पणी करके सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं? सोचते हैं कि दो चार न्यूज चैनल वाले आकर के हमारी बात कर लेंगे कि ओम प्रकाश राजभर ये बोल रहे हैं, उनके बेटा ये बोल रहे हैं। उनकी पार्टी में और भी तो नेता होंगे। अभी हो ना हो, ओम प्रकाश राजभर हो सकता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में भी जाकर सरकार बना ले। ओम प्रकाश राजभर इतने बड़े वैश्विक नेता है, आपको क्या पता? किम जोंग और ट्रंप जैसे लोग ओम प्रकाश राजभर से सलाह लेते हैं, हेलो क्या चल रहा है, तब वो लोग अपनी रणनीति तय करते हैं। ओम प्रकाश राजभर जैसे बहुत छोटे नेता जिनका कोई स्तर ही नहीं है, वो लोग तो इसी तरीके की बात करेंगे कि एक डरा हुआ पत्रकार एक मरे हुए लोकतंत्र का परिचायक होता है। तो इसलिए डरिए मत, ना हमें डराइए, ना हम लोग डरने वालों में से हैं। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। इस वक्त ओम प्रकाश राजभर के बयान की काफ़ी चर्चा हो रही है। लगातार वो समाजवादी पार्टी और उनके नेताओं पर अलग अलग तरह की टिप्पणी कर रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों को लेकर भी कहा है जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, खासकर वो नेता जो समाजवादी पार्टी में है। इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ जीशान अंसारी साहब हैं, जो समाजवादी के नेता हैं और राष्ट्रीय सचिव रहे हैं मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के। उनसे बातचीत करेंगे कि ओम प्रकाश राजभर, उनके बेटे अरविंद राजभर का जिस तरह से बयान आ रहा है, खासकर उन्होंने जब कहा कि जो भी मुसलमान समाजवादी पार्टी में जुड़े हैं वो सिर्फ दड़ी बिछाने के लिए आए हैं और वो नेता नहीं है, वो लोडर है, यानी लीडर नहीं है, लोडर है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या कहेंगे? ओम प्रकाश राजभर तो मुसलमानों को कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी में दड़ी बिछाने के लिए आए हैं, तो आप कितने दिनों से दड़ी बिछा रहे हैं? देखिए, अब एक तो पहली बात आपने ऐसे नेता की बात की है कि जिनका कोई राजनीतिक चरित्र नहीं है। ओम प्रकाश राजभर का क्या राजनीतिक चरित्र और वो मुसलमानों के बारे में क्या जानते हैं? पहले वो जिस समाज की राजनीति करते आ रहे हैं, पहले उस समाज की राजनीति करें और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। और मुसलमान दरी बिछा रहा है कि चांदनी बिछा रहा है कि झाड़ू लगा रहा है, उसके लिए उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है ओम प्रकाश राजभर को। और दूसरी बात कही आपने उनके बेटे की, तो उनके बेटे क्या हैं इस देश के? उनके बेटे क्या हैं? नेता हैं, सांसद है, 4 बार चुनाव लड़ चुके हैं, ऐसा आप बता रहे हैं। मुझे तो ये भी नहीं पता। और कितनी बार हारे हैं ये भी आप बता दीजिए। अभी तक तो जीते नहीं है। तो बस जीते नहीं तो बस बात खत्म कर दीजिए यहीं से कि उनका कोई मैं बहुत विशेष औचित्य नहीं समझता कि उनके लड़के के बारे में क्या जो भी नाम आपने बताया उसके बारे में कोई बात करने का मैं कोई विशेष औचित्य नहीं समझता, ना मैं उनकी बात करना चाहता हूँ। और दूसरी बात ओम प्रकाश राजभर, यार देखिए, समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ रह के अनुकंपा पे विधानसभा पहुँच के आप वहाँ पे मंत्री पद की मलाई चाटने वाले लोग, आज आप बात करेंगे मुसलमानों की, आज आप बात करेंगे पिछड़ों की, आज आप बात करेंगे दलितों की या राजभरों की बात करेंगे। क्यों नहीं वो राजभर समाज को विमुक्ति जाति का सर्टिफिकेट दिलवाने में कामयाब हो पा रहे हैं? बताइए, क्यों नहीं प्रदेश सरकार में रह करके मलाई चाट रहे हैं उत्तर प्रदेश के सरकार में रह के, लेकिन अपने समाज के लिए वो क्या कर पा रहे हैं? ये बताइए, आप बताइए। आप तो पत्रकार हैं, आप जानते होंगे ना। अगर नहीं जानते तो ये सवाल आप उनसे पूछिएगा। कितना विरोध प्रदर्शन कर लिया, कैसी लड़ाई, कौन सी लड़ाई, पद पे रह के कौन सी लड़ाई? आप किससे लड़ाई लड़ेंगे? आप उत्तर प्रदेश सरकार से लड़ाई लड़ेंगे? आप उन्हीं के अनुकंपा पे आप मंत्री हैं। समाजवादी पार्टी के रहमो करम पे आप विधायक होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के रहमो करम पे आप जाकर के कैबिनेट मंत्री हो जाते हैं। आप ये बताइए, लड़ाई कैसे लड़ेंगे? आपको जिससे लड़ाई लड़ना, आप तो उसका तलवा चाटने का काम कर रहे हैं। बताइए, कौन सी लड़ाई लड़ी? कितनी बार धरना प्रदर्शन किया? कितनी बार विधानसभा में उनका लिए मुद्दा उठाया? राजभर समाज को ये बाप बेटे लोग मिलकर ठगने का काम कर रहे हैं और राजभर समाज ये बात जान चुका है कि मुसलमान जो है 18% है, अखिलेश यादव को जो वोट करते हैं, यादव 9% है। तो मुसलमानों को सीएम का चेहरा क्यों नहीं बनाते अखिलेश यादव? ये वो डिसाइड करेंगे। ये बताइए, आप बताइए, आप पत्रकार उठा सकते हैं ना? सवाल बिल्कुल उठाएं, उनका सवाल वाजिब है उनके हिसाब से। तो ये बताइए, जब हम मुसलमानों ने जब नेता ही हमने अखिलेश यादव को मान लिया तो फिर मुख्यमंत्री का चेहरा बनाने का सवाल कहाँ से उठता है? जब हमने नेता अखिलेश यादव को मान लिया है, मैं जीशान अंसारी, मैं भी मुस्लिम हूँ, अगर अखिलेश यादव को अपना नेता मान लिया तो फिर मैं नेता नहीं हो सकता, मैं उनका कार्यकर्ता ही रहूँगा। और समाजवादी पार्टी में सभी लोग कार्यकर्ता हैं, चाहे वो कितने बड़े पद पे भी हो जाए। वो कह रहे कि जितने भी नेता हैं सब लोडर हैं, चाहे किसी भी जाति को, लीडर कोई नहीं है। देखिए, लीडर और लोडर का फर्क ओम प्रकाश राजभर जैसे लोग ना बताएं तो ही ज़्यादा बेहतर है। समझ में आया ना? जिंदगी भर चुनाव लड़ते रह जाते, उनकी एक पीढ़ी और लड़ती, उसकी अगली पीढ़ी भी लड़ती।
तो भी वो कभी विधानसभा नहीं पहुंच पाते, लोकसभा नहीं पहुंच पाएंगे। मंत्री हैं आज वो। अरे मंत्री तो अनुकंपा पे ना है भाई। ये बताइए, भीख में मंत्रालय मिल गया, जा करके दारा सिंह चौहान को लेकर के मार चुनाव लड़े वहां घोसी में, मार मुंह से फेंचकुर फेंक रहे थे घूम घूम करके, उसके बाद भी मंत्री नहीं बनाया जा रहा था। आज भी उनके लड़कियों को एमएलसी नहीं बनाया गया, विधानसभा टिकट नहीं दिया गया। क्या बात आप करते हैं? ओम प्रकाश राजभर उजभर का देखिए कोई बहुत राजनीतिक चरित्र नहीं है। ये 20 तरीके की जातियां गिनवा करके कोई मतलब नहीं बनेगा। वो जातियां उनके साथ जुड़ नहीं जाएंगी। जिस समाज की वो राजनीति करते उस समाज को इन लोगों ने बाप बेटे ने मिलकर ठगने का काम किया है। ये बताइए, आप ये सोचिए कि ओम प्रकाश राजभर की जो पार्टी, जब उनको टिकट दिया जाता है गठबंधन में, चाहे भारतीय जनता पार्टी के साथ हो चाहे समाजवादी पार्टी के साथ हो, तो सबसे पहले टिकट किसका फाइनल होता है? उनके बेटों का। क्यों? और लोग नहीं हो उनकी पार्टी में, खाली यही बाप बेटा मिला के ना। अब्बास अंसारी को दिया क्योंकि पता था कि वो जीतने वाला जिताऊ कैंडिडेट है। और अब्बास अंसारी के पास ये मेरिट थी कि वो मुख्तार अंसारी का लड़का है। हरा कौन पाता, या हरा पाए क्या? ये बताइए, आप हरा पाए क्या अब्बास अंसारी को? नहीं ना हरा पाए। उसके बाद अब्बास अंसारी जेल चले जाते हैं छोटे से मामले में। 2022 के चुनाव से पहले जो उत्तर प्रदेश में सीट थी समाजवादी पार्टी की, 45 या 47 सीट थी, उन्होंने बताया वो अखिलेश यादव के साथ लड़े और उनकी वजह से जो है 105 सीट पर आप लोग आ गए। उनकी कितनी सीटियां हैं? कितनी सीट है उनकी? 5 या 6 सीट। उसके पहले कितनी थी? उसके पहले भी इतनी थी। उसके पहले कितनी थी? 0 अंडा। समझ में आया? तो वो समाजवादी पार्टी को ना बताए, समाजवादी पार्टी के रहमो करम पे, अनुकंपा पे खुद विधायक हो गए हैं। उसके बाद अब ज्ञान दे रहे हैं कि समाजवादी पार्टी उनके लिए उनके वजह से इतनी सीटें जीत गई। समाजवादी पार्टी देखिए दलितों की पार्टी है, समाजवादी पार्टी पिछड़ों की पार्टी, अति पिछड़ों की पार्टी है, महिलाओं की पार्टी है, आधी आबादी की पार्टी है, और जो सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक रूप से पिछड़ चुके अगड़े हैं उनकी पार्टी है। या जो प्रगतिशील सोच रखने वाले अगड़े हैं, ये समाजवादी पार्टी उनकी पार्टी। समाजवादी पार्टी सिर्फ अखिलेश यादव की पार्टी नहीं है, या मेरी आपकी पार्टी नहीं है। समाजवादी पार्टी सबकी पार्टी, और सभी लोगों ने उनको वोट दिया है। और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी आपने देख लिया। 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर ये बता दीजिए आप हमको कि कौन सा राजभर के साथ हमारा गठबंधन था? थे क्या वो हमारे साथ? कैसे 37 सीट जीत गए? हो सकता है ये आदमी मनहूस रहा हो। विधानसभा की बात कर रहे हैं आप, विधानसभा की बात क्यों करो? चुनाव सिर्फ विधानसभा होता है क्या? आप मतलब विधानसभा के समय आप नेता रहेंगे, उसके बाद क्या गारा मिट्टी करने लगेंगे क्या? तब भी तो आप लोकसभा में भी तो नेता ही रहेंगे ना भाई। ऐसा थोड़ा कि आप लेबर मजदूर थोड़े हो जाएंगे, तब भी आप नेता रहेंगे। बताइए कितनी सीटें जीत गए ओम प्रकाश राजभर के? कितने लोकसभा में सांसद हैं? अखिलेश यादव पर भी वो लगातार टिप्पणी करते रहे और उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो अपने पिता, अपने चाचा के नहीं हुए, वो और पार्टी में दूसरे नेताओं को क्या भला करेंगे। देखिए, अखिलेश यादव के ऊपर टिप्पणी करना बड़ा आसान है, बड़ा सरल है। क्यों? क्योंकि देखिए हम लोग इतना ज़्यादा इन लोगों को लोड नहीं देते हैं, क्योंकि ये खुद लोडर हैं, इसलिए हम लोग इनको लोड नहीं देते। जो पहले से लोडर है उसके बारे में क्या टिप्पणी करें? टिप्पणी करके सस्ती लोकप्रियता पाना चाहते हैं। सोचते हैं कि दो चार न्यूज़ चैनल वाले आकर के हमारी बात कर लेंगे, हो सकता है हम टीवी पे आ जाएं, हो सकता है हमें 4 लोग पूछने लगें। तो ऐसा कुछ नहीं। अखिलेश यादव इतने बड़े नेता हैं, इतने बड़े लीडर हैं, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी। और ये ओम प्रकाश राजभर जैसे बहुत छोटे नेता जिनका कोई स्तर ही नहीं है, वो लोग तो इसी तरीके की बात करेंगे कि अखिलेश यादव एसी वाले नेता हैं, ऐसे बैठ के बस प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, ट्वीट करते हैं। सड़क पर तो ओम प्रकाश राजभर घूम रहे हैं। सड़क पे ओम प्रकाश राजभर घूम रहे, बिल्कुल सही बात है। अखिलेश यादव ट्वीट करते हैं, इसीलिए लोकसभा में 37 सांसद हमारे हैं, और हो सकता है ओम प्रकाश राजभर के 147 सांसद हों। हमें ये भी पता चला है, आपको नहीं पता चला, आपको नहीं पता। भारतीय जनता पार्टी को जो भी उनके सांसद है वो सब ओम प्रकाश राजभर की वजह से हैं। अरे ओम प्रकाश राजभर का ये जनाधार है कि खाली यहाँ यूपी नहीं, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में, दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, सब जगह ओम प्रकाश राजभर के वैसे जीते। अभी हो ना हो, ओम प्रकाश राजभर हो सकता है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश में भी जाकर सरकार बना ले। ओम प्रकाश राजभर इतने बड़े वैश्विक नेता हैं, आपको क्या पता? किम जोंग और ट्रंप जैसे लोग ओम प्रकाश राजभर से सलाह लेते हैं, हेलो क्या चल रहा है, तब वो लोग अपनी रणनीति तय करते हैं। ओम प्रकाश राजभर इतने बड़े नेता हैं। एक आखिरी सवाल मैं लूँगा कि समाजवादी पार्टी के एक सहयोगी संगठन है नेशनल इक्वल पार्टी, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं शशि प्रताप, उनको जो है ओम प्रकाश राजभर के बेटे कह रहे हैं कि जो है उनको हम जुतियाएंगे और जो है किसी भी चौपाल में आकर उससे बहस कर लें। इस तरह की आपके नेताओं को टिप्पणी कर। एक चीज़ हमको ये पहले बताइए कि उनका ये शब्द था जुतियाएंगे, यही शब्द था? जूता मारेंगे, जुतियाएंगे, यही शब्द था। अब सोच लीजिए कि उनका राजनीतिक स्तर क्या है, क्या राजनीतिक स्तर है। किसी एक अपने आप खुद किसी पार्टी के नेता हैं, और जो भी ओम प्रकाश राजभर के लड़के का नाम आपने बताया, अगर उसने ये बात कही तो वो बेवकूफ़ है। वो बेवकूफ़ है जो इस तरीके की बात कर। राजनीति में इस तरीके की डर है। देखिए, अब डरने उड़ने वाली बात देखिए हमसे मत करिए। आप खुद हमको लग रहा है डरे हुए, इसलिए आप हमें डराने की बात कर रहे हैं या हमसे डर की बात कर रहे हैं। देखिए, एक डरा हुआ पत्रकार एक मरे हुए लोकतंत्र का परिचायक होता है, तो इसलिए डरिए मत, ना हमें डराइए, ना हम लोग डरने वालों में से हैं। अगर डर रहे होते तो आज घर के अंदर होते, रोड सड़क पे ना होते। तो फिर अरविंद राजभर बुला रहे, चले जाइए चौपाल। तो अरविंद राजभर अपना जगह तय कर लें, हम चले जाते हैं। हम जो बात आप कर रहे हैं, नेशनल इक्वल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शशि प्रताप सिंह जी, हम उनको लेके चले जाते हैं। अरविंद राजभर की थोड़ी इतनी हैसियत है
क्या कहीं भी कुछ भी कर लीजिए? गुंडाई चल रही है क्या? गुंडा राज तो प्रदेश में चल ही रहा है, तो आप भी गुंडाई कीजिएगा। ये सब गुंडाई मत कीजिए, समाज देख रहा है। तो अखिलेश यादव की भी हैसियत नाप रहे कि उनकी हैसियत क्या कि हमारी पार्टी तोड़ दे? देखिए, उनकी पार्टी में है क्या तोड़ने लायक, ये बता दीजिए हमको। उनकी पार्टी में क्या है तोड़ने लायक? अरे अगर कोई चीज़ हम तोड़ रहे हैं तो उसमें कुछ तोड़ने लायक होना चाहिए ना। विधायक कुल मिला जुला के 3-4 विधायक हैं। कुल मिला जुला के बाप बेटे मिलके पार्टी चला रहे हैं। कुल मिला जुला एक एमएलसी ठीक है, वो सब अनुकंपा पे बनते रहते हैं। ये सब मतलब आप तो समझते हैं यार, पत्रकार साथी, आप तो समझते हैं कि एमएलसी अगर इन लोग बनते हैं या विधानसभा टिकट पाते हैं तो किस वजह से पाते हैं? ये रहमो करम की राजनीति है। ओम प्रकाश राजभर रहमो करम के नेता हैं। और समाजवादी पार्टी दलितों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है। शोषित, वंचित, गरीब, गुरबा जितने भी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, बेरोजगार हैं, कामगार हैं, किसान हैं, सभी की पार्टी है। अब इनके साथ कौन है? इनके साथ कुल मिला जुला के इनके बेटा आप ही बता रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर ये बोल रहे हैं, उनके बेटा ये बोल रहे हैं। उनकी पार्टी में और भी तो नेता होंगे, उनकी पार्टी में और भी तो विधायक होंगे, वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? ये बताइए, वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? घूम फिर के यही बाप बेटे सब बोलेंगे, सब बोलते चले जा रहे हो, सब जो मुंह में आ रहा है बोलते चले जा रहे हो। सीधा पाए हो तो क्या समझ रहे हो कि आदमी आक्रामक राजनीति नहीं कर सकता? देखो, हम लोग आक्रामक राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग लोगों को जोड़ के चलने वाले समाजवादी लोग हैं। हम एक समाजवादी व्यवस्था चाहते हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग आगे बढ़ें, सभी लोग पढ़ें। हम जिस टेबल पे हम बैठे, उसी टेबल पे आप बैठे, उसी टेबल पे ये बैठे, उसी टेबल पे ये बैठे। एक गरीब मजदूर किसान का बेटा भी हमारे साथ एक बराबर के टेबल पे बैठे। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ये करते हैं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता। वो कोई नेता या कार्यकर्ता सबको एक बराबर बनाते, किसी को छोटा बड़ा नेता या कार्यकर्ता नहीं मानते। सब लोग एक साथ बैठते, सबसे एक व्यवस्था के तहत मिलते हैं। चाहे आप पार्टी कार्यालय चले जाइए, चाहे अखिलेश यादव की किसी भी सभा में चले जाइए, चाहे किसी भी कार्यक्रम में चले जाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। हम बात कर रहे थे समाजवादी नेता जीशान अंसारी से, और लगातार जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर बयानबाजी कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के अलग अलग नेता उनका बयानों का जवाब दे रहे हैं। आप इनकी बातों से कितना सहमत, अपनी राय ज़रूर कमेंट करें। आप देख रहे थे खोज खबरिया। बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।